हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी हियर और आप देख रहे हैं साइंस हब 24/7। तो आज आपको थंबनेल से पता ही चल गया है कि हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मैंने कुछ पार्ट अपनी लास्ट वीडियो में भी बता दिया है, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं जिसने नहीं देखी है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं। तो चलिए अब आगे के कुछ पॉइंट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ने जो इसकी डेफिनेशन थी उसको डिस्कार्ड कर दिया था। तो क्यों किया था वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो हम आगे की बात करते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ कार्बोहाइड्रेट को, क्या बोल सकती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमोलिक्यूल। ये जो है एक बायोमोलिक्यूल का पार्ट होता है। बायोमोलिक्यूल is biomolecule consisting of carbon, hydrogen and oxygen atoms in a specific रेशो। यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक बायोमोलिक्यूल का पार्ट होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और कैसे प्रेजेंट होते हैं वो इन ए स्पेसिफिक रेशो में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये रेशो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट की मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम कार्बोहाइड्रेट का क्या फॉर्मूला बनता है, CH2O, ये फॉर्मूला बनता है। तो मैंने अभी यही डेफिनेशन में लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट उसमें हमें कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन के एटम होते हैं और ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो बात करूँ अगर इनकी रेशो की, रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे रटना वटना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा कि इसका रेशो क्या निकलेगा। मैंने देखा यार कार्बन के कितने एटम है, 1, तो 1 हो गया। इस 2H के कितने हैं, 2 एटम, तो यहाँ 2 हो गया। ऑक्सीजन के कितने हैं, यानी कि 1 एटम। तो इसका जो रेशो हो गया वो हो गया आपका कितना, 1:2:1, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। आई थिंक कुछ याद करने वाली बात नहीं है। आप कार्बोहाइड्रेट को देखना, ब्रेक करना, उसको ये फॉर्मूला बन जाएगा, उससे आप इसका रेशो भी लिख सकते हो। ये ब्रेक करना क्या बता रही हूँ वो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए तो अब इसके कुछ किसके बारे में बात करते हैं, सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, क्या इसके सोर्स हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। क्या बोलेंगे, के स्रोत, ठीक है। चलिए तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये मेनली प्लांट से प्राप्त होता है। हमें कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। बट ये जनरली किस में भी पाया जाता है, आपका एनिमल्स में भी फिर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि जो प्लांट्स में जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो किस रूप में मिलता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो इसमें स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, स्टोर्ड एज अ स्टार्च। किसके रूप में स्टोर होता है वो प्लांट्स में, एज अ स्टार्च के रूप में, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एनिमल्स में वो किस रूप में स्टोर होता है, स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है सब आपको मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट के वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। प्लांट्स में वो स्टोर होते हैं एज अ स्टार्च के रूप में और एनिमल्स में स्टोर होता है वो एज अ ग्लाइकोजन के रूप में, राइट। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में, यानी कि फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या फंक्शन ऑफ, डाल लीजिए हेडिंग फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि इट गिव्स अस
गिव्स अस एनर्जी, यानी कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही मिलती है, ठीक है। उसी की वजह से हम अपना डेली का काम इजीली कर पाते हैं। ओके, अब आप पूछोगे डेली यूज में कैसे, तो उसके मैं एग्जांपल्स अभी इसके बाद कराने वाली हूँ आपको, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप वो चीज़ें डेली खाते हो अपने भोजन में, ठीक है, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक रहते हो और अपना कोई भी काम इजीली कर पाते हो। तो वो किसकी वजह से होता है? कार्बोहाइड्रेट की वजह से, राइट। सेकेंड पॉइंट नोट करिए इसका, क्या है सेकेंड पॉइंट, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ, इज मेड अबाउट 1% ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे बॉडी का 1% भाग बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। ये फंक्शन होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका यही है कि क्या करता है, सबसे पहले आता है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ओके, अब चलो इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जांपल जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा कार्बोहाइड्रेट ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ें इसको। तो मैं बात करने वाली हूँ किसके, एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स वही, यानी कि पहले तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप प्लांट्स में मिलता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो ये पढ़ेंगे कि स्टार्च किस किस में पाया जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद है आपका सेकंड आता है क्या, शर्करा। शर्करा में, यानी कि इसको इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, इसमें भी क्या मिलता है आपका, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहले आपका गेहूं, ठीक है, समझ गए, गेहूं तो डेली खाया जाता है ना, सभी के खाने में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, व्हीट, ठीक है। दूसरा आपका चावल, यानी कि राइस, ओके। थर्ड वन होता है आपका जड़ों वाली सब्जियां। जड़ों वाली सब्जियों से मतलब क्या है कि जो आपकी, जिनकी मतलब जो जड़ वाली सब्जियां होती है ना, जड़ और तना दो तरीके की होती है ना, तो जो जड़ वाली सब्जियां होती है उसमें भी पाया जाता है। फिर आपका मक्का, मक्का में भी होता है, मक्का जिसको कॉर्न बोलते हैं, ठीक है, ETC, यानी कि कुछ आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, जिसमें स्टार्च पाया जाता है। अब अगर मैं शर्करा की बात करूं, यानी कि शुगर, तो इसमें सबसे पहला आपका एग्जाम्पल हो गया चीनी, यानी कि शुगर, ओके। दूसरा आपका क्या हो गया, हनी, ठीक है, हनी यानी कि क्या, शहद। फिर हो गया आपका छुआरा, ठीक है, छुआरा जिसको क्या बोलते हैं, ड्राई डेट्स, ठीक। फिर हो गया आपका क्या, मुनक्का, मुनक्का, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राई ग्रेप्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो गेहूं, चावल, जड़ों वाली सब्जियां, है ना, मक्का हो गया आपका, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, स्टार्च के। और शर्करा यानी शुगर, चीनी, हनी, छुआरा, मुनक्का, ठीक है। और क्या इसमें, फल, फल भी आते हैं, ठीक है, फल। अच्छा, फल में वैसे क्या होता है आपका, फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है ना, वो भी सब समझाऊंगी क्या है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी शुगर के ऊपर, ठीक है, इसको सैकेराइड भी बोलते हैं, तो उसमें सारा पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज के बारे में। तो अभी आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, फंक्शंस पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी है, सोर्सेज पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़े और इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि मुझे कुछ मॉडिफाई करना चाहिए अपनी वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वर्क करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।